द्वारा प्रभु ने हमें बताया, सिखाया कि दिल के करीब होना जरूरी है आसमान की बादशाही हासिल करने के लिए। लेकिन दौलतमंद यानी कि दुनिया के लोग बड़ी एक बात कहते हैं जो आपको मिलेगी लूका रसूल की इंजील 6 अध्याय के 24वें पद में इस प्रकार लिखा हुआ, अफसोस तुम पर, मगर अफसोस तुम पर, हाय तुम पर, अफसोस तुम पर जो दौलतमंद हो, जो दौलतमंद हो। क्योंकि दुनिया के लोग आसमान की बादशाही से ज़्यादा अपने आप को दौलतमंद बनाने की कोशिश करते हैं। आसमान की बादशाही को हासिल करने की बजाय वो लोग दौलत को हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि बाइबल बताती है दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना उतना ही मुश्किल है जितना सुई के नाके में से ऊँट कर निकल जाना सहज है। बाइबल बताती है अफसोस तुम पर, हाय तुम पर जो दौलतमंद हो। आगे क्या लिखा हुआ है? क्योंकि तुम अपनी तसल्ली पा चुके, क्योंकि तुम अपनी तसल्ली पा चुके। बाइबल बताती है तुम अपना चैन, अपनी खुशी, अपना आराम, अपनी तसल्ली क्या है? पा चुके हो। बाइबल बताती है अपनी तसल्ली पा चुके हो। लेकिन बाइबल बताती है वहाँ यीशु मसीह ने मत्ती 5 में कहा कि मुबारक है वो जो दिल के गरीब है, आसमान की बादशाही उन्हीं की है। यानी कि आसमान की बादशाही के लिए दिल का गरीब होना, मन का दीन होना जरूरी है। और यहाँ पर हम लूका रसूल की इंजील के 6 अध्याय के 24वें पद पढ़ते हैं, अफसोस तुम पर जो दौलतमंद हो, क्योंकि तुम अपना आराम, अपनी खुशी, अपना इत्मीनान क्या कर चुके हो? पा चुके हो। अब तुम्हें आसमान की बादशाह शायद हासिल हो, क्योंकि तुमने अपने आप को आसमान की बादशाही को हासिल करने से ज़्यादा दौलत को हासिल करने का बड़ी कोशिश करी। और जो इंसान दौलत की खोज करता है वो अपना चैन, अपना इत्मीनान पा चुका होता है। बाइबल में इसी लूका रसूल की इंजील में 2 आदमियों का जिक्र पाया जाता है। एक आदमी वो है जो बहुत मालदार है, जो रोज़ाना ज़ियाफ़त करता है, रोज़ाना खुशियाँ करता है, रोज़ाना अपने घर में लोगों को बुलाता है, महीन मलमल कपड़े पहनता है, अच्छी खाना बनाता है, अच्छे डिशेस उसके पास पाई जाती है। और बाइबल बताती है वही एक ऐसा शख्स पाया जाता है जो गरीब है, जो नासूरों से, घावों से भरा हुआ है, जिसे खाना मिलना भी बड़ा मुश्किल है। कुछ लोग आकर उसकी डेवड़ी पर, उसकी चौखट पर छोड़ दिया करते थे ताकि वो मालदार की मेज पे से घिरे घुटन से अपना पेट भरे। बाइबल बताती है कि वो गरीब आदमी मर गया और लिखा है फरिश्ते आकर उसे अब्राहम की गोद में डालते हैं ले जाकर, और कुछ ही समय बाद, कुछ ही दिन बाद वो मालदार आदमी मरता है। और मालदार आदमी जब अपनी आंखों खुलता है तो वो अधरोग में खुलता है, पीड़ा में पड़े खुलता है। और जब वो देखता है कि जो मेरे घर पर, मेरी डेवड़ी पर, मेरी मेज पर गिरे हुए खाने को खाता था और घाव को उसके कुत्ते चाटा करते थे, तो वो देख के हैरान हो गया और अब्राहम से कहने लगा, अब्राहम तू लाजर से कहे कि उंगली का सीधा पानी को डुबाकर मेरे तालू कर दे ताकि मुझे यहाँ पर राहत मिले। अब्राहम ने एक बड़ा अच्छा जवाब उसको दिया, कहा बेटे याद कर जैसे तू अपने जीवन में ज़मीन पर रहते हुए सुख भोग चुका, आराम पा चुका, उसी तरह से आज लाजर यहाँ पर आराम पा रहा है। क्योंकि अफसोस उन पर जो दौलतमंद होना चाहते हैं कि वो अपना आराम पा चुके। यदि हम और आप आसमान की बादशाही को हासिल करना चाहते हैं तो मुझे और आपको दिल का गरीब होना ज़रूरी है। खुदा यहाँ नहीं कह रहा कि आप पैसों से गरीब हैं, बल्कि दिल का गरीब होना जरूरी है। क्योंकि खुदा दिल के गरीबों से कुछ खास बात आज की सुबह में करने जा रहा है। और जब हम दिल के गरीब होंगे तो आसमान की बादशाही मिलेगी। और कुछ खास बातें आज खुदा अपने लोगों से करना चाह रहा है। लेकिन दिल के गरीब होने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा जो आपको मिलेगी। रोमियो किताब 6 अध्याय 6 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि एक खास काम हमें आपको करना पड़ेगा। रोमियो किताब के 6 अध्याय के और उसके 6 पद में एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर पौलुस रसूल ने बताई है। दिल के गरीब होने के लिए इस प्रकार लिखा हुआ है, चुनांचे हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत, हाँ चुनांचे हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत, पुराना मनुष्यत्व, पुरानी जिंदगी, पुराने ख्याल, पुराने सोच विचार, पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब की गई, उसके साथ अर्थात यीशु के साथ इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बदन कि बेकार का बदन बेकार हो जाए, बेकार हो जाए। लिखा इसलिए मसलूब की गई है, इसलिए मसलूब की गई है कि वो गुनाह का बदन बेकार हो जाए, है ना? ठीक है, लिखा हुआ है ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में ना रहें, ताकि हम आगे की गुनाह की गुलामी में ना रहे, ना जिए। पुरानी इंसानियत इसलिए मसलूब की गई है ताकि गुनाह का बदन, वो बदन
वो बदन जिसके अंदर बुरे ख्याल, स्वार्थ छिपा हुआ था, मालदार होने का स्वार्थ छिपा हुआ था, वो बदन जो इंसान को खुदा से, पुरानी इंसानियत जो खुदा से इंसान को दूर ले जा रही थी, इसलिए मसलूब की गई है ताकि हम आगे को गुनाह में जीवन ना जिए। इसलिए लिखा हुआ है, क्योंकि जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, वो अपनी पुरानी इंसानियत को मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा देते हैं, उसमें मसलूब की वे चढ़ा देते हैं, तो बाइबल बताती है अब आगे को हम और आप उस तालीम के द्वारा, उस शिक्षा के द्वारा जीवन जिएंगे जिसमें ये लिखा है कि मुबारक है वो जो दिल के गरीब है, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। क्योंकि हम पुरानी इंसानियत के साथ आसमान की बादशाही में कभी दाखिल नहीं हो सकते, इसलिए पुरानी इंसानियत को हमें मसलूब करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, पुराने जीवन को, पुराने व्यवहार को, पुरानी चीज छोड़कर अब नई इंसानियत को पहनना पड़ेगा। और वो इंसानियत ऐसी है जो हमें और आपको दीन बनाना सिखाती है, जो हमें दिल का गरीब होना सिखाती है। इसलिए पुरानी इंसानियत को हमें और आपको त्याग करके एक नई इंसानियत अर्थात यीशु मसीह को हमें और आपको ग्रहण करना पड़ेगा। कुछ बातें मैं बताऊंगा खुदा कलाम से, जो खुदा उनसे जो दिल के गरीब है एक अच्छा वायदा कर रहा है। इशाया नबी किताब 57 अध्याय और उसके 15वें पद को पढ़ेंगे। खुदा दिल के गरीबों से न सिर्फ खुदा कहता है आसमान की बादशाही उन्हीं की है, और चंद एक बातें, चंद एक प्रोमिस और कह इशाया नबी किताब के 57 अध्याय के 15 पद में इस प्रकार जो आली और बुलंद है, क्योंकि वो जो आली और बुलंद है और अब्दुल्लाबाद तक कायम और है, अब्दुल्लाबाद तक कायम रहता है, जिसका नाम कुद्दूस है, जिसका नाम क्या है? कुद्दूस है, जिसका नाम कुद्दूस है। वो जो ऊंचे पे विराजमान है, जो ऊंचे और पहाड़ों पर महान परमेश्वर रहता है, जो कभी टलता नहीं है, दृढ़ रहता है, कायम रहता है, वो उसका नाम कुद्दूस है, उसका नाम पवित्र है। यूं फरमाता है, क्या कहता मालूम? यूं फरमाता है, मैं बुलंद और मुकद्दस मकाम में रहता हूं। मैं बुलंद और मुकद्दस मकामों में, यानी कि खुदा ऊंचाई और एक ऐसी जगह पर रहता है जहाँ इंसान पहुंच नहीं सकता, जहाँ इंसान जा नहीं सकता। वो आसमान का खुदा कह रहा है बुलंद और ऊंचे मकामों में रहता हूँ, और उसके साथ भी और उनके साथ भी जो शिकस्ता दिल और जो फिरौतन शिकस्ता दिल और क्या है? फिरौतन है। ना सिर्फ खुदा ना आसमान पर रहता है, ना उस खुदावंद ना ऊंचे मकामों में रहता, बल्कि खुदा उनके संग भी रहता है जो शिकस्ता दिल यानी कि टूटे मन वाले, और जो फिरौतन है, जो दिल के गरीब है, खुदा उनके संग भी रहता है, उनके साथ ही भी रहता है। ना सिर्फ आसमान का खुदा आसमान पर रहता है, बुलंदियों पर रहता है, बल्कि खुदा का वायदा उन लोगों के लिए भी है जो अपना आप को दिल का गरीब बनाते हैं, जिनके अंदर मगरूर नहीं है, जो मगरूर होने की कोशिश भी नहीं करते, मालदार होने की कोशिश भी नहीं करते, पर वो इस बात की तलाश करते हैं कि हम आसमान की बादशाही को हासिल करें और आसमान का खुदा मेरे और आपके साथ भी रहे। तो खुदा का वायदा उन तमाम दिल के गरीबों के साथ ही है। ना सिर्फ मैं ऊँचे पर, ना मैं ऊँचे मकामों पर रहता हूँ, बल्कि मैं उनके साथ भी रहता हूँ। जो फिरौतन है, जो शिकस्ता दिल है, वो आसमान का खुदा जो मेरा आपसे वायदा कर रहा है वो झूठा नहीं है, बल्कि हमारे और आपके संग रहता है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि आसमान का खुदा हमारे और आपके साथ रहे, तो जरूरी है कि मुझे आपको सबसे पहले फिरौतनी करनी पड़ेगी, फिरौतन बनना पड़ेगा। मुझे और आपको अपना आपको दिल का गरीब बनाना पड़ेगा। बाइबल बताती जितने मुझसे आए खुदा खुदा कहते हैं, उनके साथ खुदा नहीं रहता, वो खुदा की बादशाही में नहीं जाएंगे, बल्कि खुदा उनके संग रहता है। वो वही लोग खुदा की बादशाही में जाएंगे जो अपना आप को दिल का गरीब बनाते हैं। खुदा ना सिर्फ आसमान की बादशाही में लेके जाएगा, बल्कि बाइबल कहती है खुदा उनके संग भी रहेगा। नीति वचन की किताब अमसाल की किताब निकालेंगे और उसका 3 अध्याय के 34वें पद को पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार से एक बड़ी अच्छी बात लिखी है। 3 अध्याय के 34वें पद में यहाँ सुलेमान बादशाह की अच्छी बात कह रहा है, यकीनन वो ठट्टाबाजों पर ठट्टा मारता है, यकीनन वो ठट्टाबाजों पर ठट्टा मारता है, जो हंसी मजाक करते हैं। खुदा उनके साथ भी हंसी मजाक करता है, उनको बताता है, उनको नसीहत करता है, उनको तंबी करता है। ठट्टाबाज दुनिया में आपको बहुत मिल जाएंगे। ठट्टाबाजों के साथ वो ठट्टा करता है, लेकिन फिरौतनों पर फजल करता है। लेकिन किन पर फजल करता है? फिरौतनों पर फजल करता है। खुदा का वायदा है कि खुदा अपने लोगों पर जो फिरौतन है उन पर खुदा फजल करता है, जो अपना आप को फिरौतन करते हैं, जो अपना आप को दिल का गरीब बनाते हैं, जो अपना आप को छोटा बनाते हैं। बाइबल कहती है जो अपना आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो छोटा बनाएगा आसमान की बादशाही में वही बड़ा किया जाएगा। और ये सब कैसे मुमकिन होगा? क्योंकि खुदा फिरौतनों पर अपना फजल इनायत करता है।
यदि कलाम लिखा हुआ है, यदि हम और आप अपना को फरोतन करेंगे तो खुदा का फजल मुझ पे और आप पे होगा। खुदा का फजल पुराने नियम से न जाने कितने खुदा के खादिमों पर हुआ, जिन्होंने अपना को फरोतन कर लिया, अपना को खुदा के हुजूर दंडवत कर दिया, अपना को खुदा के हुजूर गिरा दिया, झुक गए, सिजदा कर लगे। ऐसे कितने खुदा के खादिम पुराने अहदनामे में पाए जाते हैं। खुदा ने उन पर फजल करा, मूसा पर फजल करा, अब्राहम पर फजल करा, खुदा ने नूह पर फजल करा, ऐसे बहुत से याकूब पर फजल करा, खुदा ने यूसुफ पर फजल करा, क्योंकि मालूम है उन्होंने अपना आप को खुदा के हुजूर फौतन कर दिया। और जैसा खुदा ने उनसे कहा वैसे ही खुदा के काम को उन्होंने अंजाम दिया। यदि हम चाहते हैं कि खुदा हम पर फजल करे, यदि हम चाहते हैं खुदा का करम की नज़र हम पे हो जाए, तो पहली बात यह कि मुझे और आपको अपना आप को खुदा के हुजूर फरोतन करना पड़ेगा। मैं पुराने अहदनामे खादिम साहब की मुलाकात कराऊंगा जिनने जो अपनाओं को बड़ा फरोतन बनाया। हालांकि बहुत बड़ा खुदा खादिम है, बहुत बड़ा ये बादशाह है, खुदा ने इसको बहुत बचपन से चुना, अपनी खिदमत के लिए रद्द करा। दूसरा शमूएल की किताब के 7वें अध्याय के और 18वें पद को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, खुदा का खादिम है और इसका नाम दाऊद बादशाह है। और खुदा ने इसको इसकी छोटी सी उम्र में इसका शमूएल के द्वारा मार्फत इसका अभिषेक किया। खुदा ने इसको चुन लिया ताकि खुदा के काम को अंजाम दे, खुदा के काम बड़े तरक्की करे, ताकि खुदा के नाम की महिमा स्तुति हो और वो बढ़े। 7 अध्याय के 18 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ, पढ़े। तब दाऊद बादशाह अंदर जाकर खुदावंद के आगे बैठा और कहने लगा, दाऊद बादशाह लिखा हुआ। और दाऊद बादशाह क्या लिखा? दाऊद बादशाह अंदर जाकर खुदावंद के आगे बैठा और कहने लगा आए मालिक खुदावंद मैं कौन हूँ। क्या लिखा? इतना बड़ा बादशाह अपना को फरोतन करके खुदा के हुजूर कहने लगा, आए मालिक, आए खुदावंद, मैं कौन हूँ। बल्कि है कि मैं कौन हूँ और मेरा घराना क्या है। और मेरा घराना कितना बड़ा बादशाह, यरूशलेम का इज़राइल कितना बड़ा बादशाह, जिसको खुदा ने मुकर्रर किया। खुदा ने इसके भाइयों में से उसको चुना, भेड़ बकरियों का चरवा, जंगलों में फिरने वाला, जंगलों में अपने बाप की भेड़ बकरियों को चराने वाला। जब खुदा ने इसका अभिषेक किया, जब खुदा ने इसका मसाक किया और इतनी बड़ी कौम की जिम्मेवारी इसको दी, तो इसके अंदर प्राउड नहीं आया, इसके अंदर घमंड नहीं आया, बल्कि खुदा के हुजूर जाकर खुदा के सामने गिर कर उसको दंडवत करके कहने लगा, आए खुदावंद मैं क्या हूँ और मेरा घराना क्या है। इतनी बड़ी बात, इतना फरोतन। जब इंसान के पास कुछ आता है, जब इंसान कुछ बन जाता है तो उसके अंदर मगरूर हो जाता है, घमंड आ जाता है, पर इसके अंदर फरोतनी आ गई। खुदा के हुजूर उसको दंडवत सिजदा करने लगा, गिर गया उसके आगे और कहने लगा, खुदा बाप मैं क्या हूँ और मेरा घराना क्या है। क्या लिखा हुआ है? तूने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। तूने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। इससे ये नहीं कहा खुदा बाप मेरी काबिलियत ने मुझे पहुँचाया, मैं रीछ के मुंह से मेमने को निकाला था, मैं गोलियत को मारा, मैंने ये करा, मैंने वो करा। इसने ऐसा जिक्र नहीं करा, सिर्फ खुदा बाप से, खुदा बाप मैं क्या हूँ, मेरे घराने क्या है कि तू मुझे यहाँ तक लिया। इसे मालूम होते है कि कामयाबी खुदा की तरफ से बनी रहती है। यूहन्ना के 15 अध्याय के 5 में लिखा हुआ है कि जो मुझ में कायम रहता है मैं उसमें कायम रहता हूँ, और लिखा वो बहुत फल लाता है। उसे मालूम है कि जो इंसान खुदा में फरोतनी करता है, जो खुदा में बना रहता है, वो बहुत सा फल आता है। और दाऊद बादशाह ने इतना बड़ा बादशाह बन गया, फिर भी अपना को शून्य करके, खाली करके कहने, खुदा बाप मैं क्या हूँ और मेरा घराना क्या कि तू मुझे यहाँ तक ले आया। तुझे मालूम है कि मुबारक आदमी, अगर हम मुबारक बनना चाहते हैं तो खुदा के जो फरोतनी करें, क्योंकि खुदा मुझे और आपको मुबारक बनाना चाहता है, मुझे और आपको खुदा एक धन्य बनाना चाहता है और कहना चाहता है कि मैं तुझे आसमान की बादशाही में लेके जाऊंगा। एक खादिम बारे और हम जानते हैं जो कलीसिया को सताने वाला था, कलीसिया को उजाड़ने वाला, कलीसिया को तंग करने वाला, कलीसिया को कैद में डालने वाला था। जब खुदा ने उसको चुना, जब खुदा ने उस पर फजल किया, तो कलाम लिखा हुआ है, एक दिन वो खड़ो के फिलिपियों के 3 अध्याय के 7 पद से लेकर 9 पद तक कहने लगा कि जो चीज़ें मेरे जो चीज़ें मेरे लाभ की थी उन सबको मैं नहाने समझा, कूड़ा समझता हूँ। मैं सिर्फ यीशु मसीह को प्राप्त करना चाहता हूँ। वो तमाम चीज़ें जो उसके लाभ की थी, जो चीज़ें उसके काम की थी, उन सब को उसने छोड़ दिया, त्याग दिया, सिर्फ वो यीशु मसीह को हासिल करना चाहता है। क्योंकि उसको मालूम है कि जिसपे खुदा फरोतनी करता है, जो खुद फरोतन होता है, जिसमें खुदा फजल करता है, खुदा उसको मुबारक रहता है, उसे आसमान की बादशाही में लेकर जाता है। पहले तीमुथियुस की किताब निकालेंगे, पहला अध्याय उसके 15 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। पहला तीमुथियुस पहला अध्याय और उसके 15वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, 15 पद,
पहला अध्याय 15 पद। ये बात सच और हर तरह ये बात लिखा, ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनहगारों को नजात देने के लिए आया और जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। खुदा के कलाम लिखा हुआ है, क्या कहा? ये बात सच है। उर्दू में लिखा है, एक जगह तर्जुमा किया है काबिले। काबिले क्या है? काबिले यकीन। यकीन यानी कि हर तरह से मानने के काबिल है, हर तरह से यकीन करने के काबिल है कि खुदा किस लिए आया? गुनहगारों को नजात देने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह किस लिए आए? पापियों को नजात उद्धार देगा। और कहता है सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। इतना बड़ा हलीम बन गया, इतना बड़ा हम्बल हो गया, इतना बड़ा दीन हो गया कि उसने अपना का सबसे बड़ा, उसने कहा नहीं तू पापी है, जैसे कम बड़े मैंने कम पाप के लिखा, सबसे बड़ा पापी कौन है? मैं हूँ। और लिखा हुआ तब खुदा ने अपना तहमूल, अपनी सहनशीलता इसमें दिखाई, इस पर फजल किया, क्योंकि फरोतनों पे खुदा फजल करता है। खुदा उन्हीं के संग रहता है जो अपना को फरोतन करते हैं। खुदा इसके संग रहा, इसने अपना को संसार का सबसे बड़ा पापी मान लिया। और जब इंसान अपने पापों को इकरार करता है और जब खुदा के फजल को अपने ऊपर आते देखता है, फरोतनी करता है, उस खड़े दो आदमियों ने भी खुदा के हैकल में जाकर जब दुआ करने गए, एक गुनहगार ने फरोतनी करी, एक खुदा के हुजूर फरोतन हो गया, वो गरीब बन गया, दिल का मन का दीन बन गया, उसने अपने गुनाहों को इकरार कर लिया। तब खुदा ने उस पर फजल किया, क्योंकि कलाम लिखा खुदा फरोतनों पर फजल करता है और उनको उनके संग रहता है। जब उसने फरोख्त नहीं करी तो खुदा ने कहा ये आदमी रासबात है, अगर घर को जाता है। वो आदमी जो गुनहगार था धर्मी हो गया, क्योंकि खुदा ने उस पर फजल किया, पौलुस पर फजल किया। इसी तरह से खुदा अपने लोगों पर फजल करना चाहता है यदि हम और आप फरोख्त नहीं करते हैं। लूका की इंजील के 5वें अध्याय में पतरस जो निडर आत्मविश्वास व्यक्ति, सब कुछ करने वाला, पारिदा थे, रात बाद मेहनत करने के बाद कुछ मछली नहीं पकड़ी, प्रभु यीशु मसीह ने भोर को सुबह कहा कि फलानी जगह जाल डाल, तो लिखा है, कहता मैं सारी रात मेहनत करी और एक भी मछली हमने नहीं पकड़ी, तो भी तेरे कहने से जाल डालता हूँ। जब जाल डाला तो बहुत सी मछलियाँ खींच लाए। अपने दोस्तों को, अपने मित्र को इशारा करके बुलाया, जाल फटने लगे, किश्तियों से मछलियाँ बाहर निकलने का पड़ी। और लिखा जब वो आया खुदा के हुजूर दंडवत करके कहने लगा, प्रभु मेरे पास से चले जा क्योंकि मैं बड़ा पापी हूँ। तब प्रभु यीशु मसीह ने उस पर फजल किया, खुदा ने उस पर फजल किया। जो इंसान मछुआरा था और वो बाद में खुदा के लिए काम करने लगा, इंसान को प्रभु के पास लाने लगा, वो आदमी जिसने दंडवत किया, गिर गया खुदा के हुजूर, प्रभु मुझ पापी पर दया कर। परमेश्वर उसके जीवन में काम किया। यदि मैं और आप भी चाहते हैं कि प्रभु हमारा आपके जीवन में काम करे, तो जरूरी है कि हमें और आपको दीन बनने की आवश्यकता है। फिलिप्पी की किताब निकालेंगे, फिलिप्पी की किताब 2 अध्याय और उसके 5 पद से लेकर 8 पद तक पढ़ेंगे। फिलिप्पी की किताब 2 अध्याय और उसके 5 पद से लेकर 8 पद तक यहाँ पर खुदा यीशु मसीह का जिक्र पाया जाता है। वैसा ही मिजाज रखो, लिखा है वैसा ही मिजाज रखो जैसा यीशु मसीह का था। जैसे लिखा है वैसा ही मिजाज रखो जैसे मसीह यीशु का था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, अगरचे वो खुदा की सूरत पर था, पहली जाती है कि अगरचे वो खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को अपने कब्जे में रखने की चीज ना समझा। खुदा के बराबर होने की चीज कब्जे में न रखा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया। बल्कि अपने आप को खाली कर दिया। लिखा है कि हालांकि वो खुदा था, वो परमेश्वर था, पर फिर भी उसने अपने आप को खुदा के हाथों में सुपुर्द कर दिया। फिर क्या लिखा हुआ है? और खादिम की सूरत इख्तियार और की। खादिम की सूरत यानी कि क्या बन गया मालूम है? नौकर बन गया, सेवक बन गया, खादिम बन गया। कौन सी सूरत? लिखा है दास की सूरत। लिखा है दुनिया के हम शक्ल ना बनो। प्रभु ने एक ऐसी सूरत इख्तियार करी जो थी दास की। परमेश्वर था बल्कि अपना को परमेश्वर नहीं जाना, उसने दास बन गया, नौकर बन गया। ऐसा नौकर बन गया कि उसने अपनी कमर में अंगोछा बांधकर ही शागिर्दों के पांव धो दिए, दास बन गया। फिर क्या लिखा हुआ है? और इंसान के मुशाबा हो गया। और इंसान के मुशाबा मनुष्य के अधीन हो गया। मनुष्य के हाथों में अपना आप को दे दिया। परमेश्वर था फिर भी उसने अपना आप को उन लोगों के हाथों में दे दिया जो गुनहगार थे, उनके हाथों में दे दिया जो इसमें इल्जाम लगाए थे। इंसान के मुशाबा हो गया, इंसान का अधीन हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर, और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया। क्या कर दिया? पस्त कर दिया। परमेश्वर होने के बाद खादी बन जाता है, मनुष्य के अधीन हो जाता है, मनुष्य बन जाता है, पस्त होता है, खाली होता है, शून्य हो जाता है। और यहाँ तक फर्माबरदार रहा कि
कि मौत, बल्कि सलीबी मौत भी गवारा की। सलीबी मौत भी उसने क्या करी। मौत होती है एक आम मौत जो सब मरते हैं, लेकिन सलीबी मौत सबसे खतरनाक मौत, सबसे डेंजरस मौत, उसने वो भी गवार कर ली। और खुदा उनको ये पसंद आया, क्या लिखा गया, इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबलंद किया। इसी वास्ते खुदा ने भी किस वास्ते, जो जो चीजें हम पढ़ते हैं, खाकसार हो गया, पस्त हो गया, मनुष्य बन गया, मशादीन हो गया, क्रूस की मौत बर्दाश्त कर ली, खादिम बन गया, इसी इन्हीं कामों की वजह से। जब उसने अपना आप को गरीब बना लिया, फरोतनी हो गया, इन्हीं कामों की वजह से उसको सरबलंद किया। उसको क्या करा, बढ़ाया, सरबलंद करा, बहुत सरबलंद किया। क्या लिखा है, बहुत सरबलंद किया, बहुत बढ़ाया, और उसे वो नाम बख्शा, जो सब नामों में आला है। जो सब नामों में क्या है, आला है। खुदा ने उसको एक ऐसा नाम बख्शा जो सब नामों वाला। किन कानों में, खादिम बन गया, मनुष्य के अधीन हो गया, मनुष्य बन गया, खुदा होने के बावजूद भी अपना खुदा नहीं किया, सब कुछ बर्दाश्त करता रहा, वो फरोख्त नहीं करने लगा। यदि हम और आप फरोख्त नहीं करते हैं, यदि हम और आप दिल के करीब है, आसमान की बादशाही में हम और आप जाएंगे और खुदा भी हमारे और आपके संग रहेगा। इसलिए पहले पतरस के 5 अध्याय में लिखा हुआ है कि खुदा अभिमानियों का सामना करता है, मगरूरों का खुदा मुखालफत करता है, पर लिखा है कि वो दीनों पर क्या करता है, अनुग्रह करता है। जो दिल के गरीब होते हैं उन पर खुदा फजल करता है। यदि हम और आप चाहते हैं कि खुदा का फजल मेरे आप पे हो, तो मत्ती रसूल इंजील के 5 अध्याय के 30 पद हमने पढ़ा है कि मुबारक वो जो दिल के गरीब है, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। अगर खुदा का फजल मेरा पर नहीं होगा, परमेश्वर के हुजूर जब मेरा फरोख्त नहीं करके नहीं जाएंगे, तो खुदा हमें कबूल नहीं करेगा। आसमान की बादशाही से हम चले जाएंगे, हम चाहे कितना है खुदा खुदा कह रहे हो, कोई भी खुदा की बादशाह मिल जाएगा, बाकी खुदा की बादशाह में वही जाएगा जो अपना आप को खादिम बनाता है, खाकसार करता है, मनुष्य का अधीन हो जाता है। और ये यीशु मसीह हमारे लिए एक आदर्श बना, नमूना बना कि हम सीखें देखकर कि किस प्रकार से हमने और आपने अपना आप को दीन बनाना है, ताकि आसमान की बादशाह में जाए। आइए दुआ करें। आसमान ज़मीन के बनाने वाले जितना मेहरबान खुदावन, इस कलाम के वसीले से हमें बरकत दे, कलाम को सुनने वालों को बरकत दे, और हम इस काबिल बना कि हम दिल के करीब हों, ताकि आसमान की बादशाही में जा सकें। दुआ आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से, आमीन।